We are coming live from Gymholics with Danish Mia Noor. दानिश भाई, तो भाई मैं Gymholics आया हूँ। आज मैं और दानिश भाई प्रॉपर चेस्ट के वर्कआउट के बारे में बात करेंगे कि अपर मिडिल लोअर पेक्टोरलिस किस तरह बनाए जाते हैं, सेरेटस इंटीरियर, डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस का जो ट्रायंगल होता है उस पर किस तरह वर्क करना है, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे और आपको लाइव वर्कआउट सेशन भी दिखाएंगे। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आंसर, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, सही है? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले Gymholics में भी मेहमान है, तो हमारा जो पहला वर्कआउट होगा वो हम करेंगे पुल ओवर का, जो चेस्ट में की जाता है, जिसका जो मेन इम्पैक्ट होता है वो हमारे सेरेटस इंटीरियर और लोअर पेक्टोरलिस पे होता है। मतलब जिसका थोड़ा थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो है पेक्टोरलिस माइनर पे भी जाता है, शोल्डर ब्लेड पे भी जाता है। ठीक है, और आ जाओ पुल ओवर से स्टार्ट हो। लेट्स स्टार्ट विद पुल ओवर। पुल ओवर 15 केजी से स्टार्ट करें। पुल ओवर लगाते हुए आपको अपने डंबल्स को लीव रखना है। अब आए ये 1, ये 2, और यहाँ से ज़्यादा लोअर नहीं करना है। लोड सही आ रहा है दानिश भाई? हाँ। अपनी नेक को फर्म रखना है। कुछ लोग मूव करते हैं भाई, क्यों नहीं करना, चलानी नहीं है, एक जगह पे रखनी है। सही है? लोगों के समाज आप बताते रहिएगा, कोई क्वेश्चन आंसर। जिम की जगह पूछ रहे हैं। जिम ये नाजराबाद में है। दानिश भाई जरा जिम के बारे में बताएं। नॉर्थ तानाबाद ब्लॉक एस में है, नियर जियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास है। नॉर्थ तानाबाद ब्लॉक है। क्या पुल ओवर से स्टार्ट करना हमेशा? पुल ओवर से स्टार्ट हमेशा डिपेंड करता है, हर चेस्ट का डिफरेंट है। और 15 भी मारो, 15 से क्या बोल रहे हो? दोनों साथ हो जाओ ताकि नहीं लगे। गर्दन फॉर्म बिल्कुल आप देख सकते हो, पूरा लोड लोअर पेक्टोरलिस पे आ रहा है और सेरेटस इंटीरियर पे आ रहा है। और भाइयों लाइक करो, शेयर करो ताकि लोग भी फायदा उठा सकें। आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम द लाइव सेशन, मैं इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को जितना फायदा हो सके उतना फायदा हो। हालांकि नेसेयर्स काफ़ी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लाइव आते हैं ताकि लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज दी जाए। अब लास्ट जो है वो 20 के नीचे, तीसरा सेट है वो हम 20 से लगाएंगे। इट्स बॉडी बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वेट, इट्स अबाउट प्रॉपर टेक्निक, हाउ टू लिफ्ट प्रॉपर वेट। चलिए, वेट लिफ्ट करना इज नॉट, देखो वजन तो गधा भी उठाता है, लेकिन मसल्स किसके होते हैं? घोड़े के होते हैं। गुड, 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड, 6 7, गर्दन कोशिश करो कंट्रोल करें दानिश भाई। 8 गुड,
9, गुड, 10, डन। अब हम केबल क्रॉस ओवर करेंगे, सही है। केबल क्रॉस ओवर में दो एंगल्स करेंगे, एक तो दिस वन और एक वुल्वरीन वाला एंगल, सही है। चलो तो केबल क्रॉस ओवर पहले हम ये वाला, एक ये वाला और उसके साथ ये ऑल्टरनेटिवली सुपर सेट तो सही है। हाँ भाई पुलोवर का फ़ायदा? यार लोअर चेस्ट को शेप देने के लिए लोगों का जो सेरेटस इंटीरियर यहाँ से जो क्लियर नहीं होता ना, वो भी क्लियर करता है, रिबकेज को भी क्लियर करता है। पुलोवर इज नॉट जस्ट फॉर द चेस्ट, इट्स ऑल्सो फॉर द बैक। आपका जो है रिमनॉइड हो गया, आपका जो है लेटस मेडोजाई हो गया, वो सब क्लियर करता है पुलोवर। टच नहीं करो। आप इसको जब आप केबल क्रॉस ओवर कर रहे हो तो आप टच नहीं करोगे, आपने टच कर दिया तो आपका जो इम्पैक्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इस टच नहीं करना आपको, ठीक है। ये वाला क्यों आएगा, ये इधर 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 ऊपर ऊपर, ये इस तरह, ये बिल्कुल ये क्रॉस में कटेगा। ये आपके अपर पेक्टोरल्स से आपका जो क्लेविकुलर हेड होता है पेक्टोरल्स का, उसके लिए भी है। ये आपके पेक्टोरल्स मेजर के लिए भी है, अपर मेजर के अपर पेक्टोरल्स के लिए भी है, एक प्रॉपर शेप देने के लिए। पैदा भी हो रहा आपको देखो, ऑर्डिनरी वर्कआउट तो हर कोई करता है, बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल, तो गो फॉर द डिफरेंस। एक होती है मेहनत जो घोड़ा करता है और एक मेहनत होती है जो गधा करता है। घोड़े वाली मेहनत करो, सही है, ताकि उसका इम्पैक्ट एक अच्छा हो। और ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं ये 90% सारे चेस्ट को इम्प्रूव के लिए ऑर्डिनरी। बस थोड़ा सा आपको वर्कआउट में कुछ तब्दीली करनी होगी कि कुछ चीज़ें आपको बाद में लगानी है, कुछ पहले लगानी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो मसला होता है चेस्ट में, वो लोअर चेस्ट का होता है कि उनका जो लोअर पेक्टोरल मसल है वो सही नहीं हो पाता और सेरेटस इंटीरियर प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके साथ जो है ऑब्लिक सेरेटस इंटीरियर, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वो जब नहीं हो पाता तो फिर वो लुक नहीं आता चेस्ट में 90% लोगों को। और ये जो लेवल 1 का गायनोकोमास्टिया उसका भी हल है। चेस्ट पैड का मसला कैसे ख़त्म होगा? ये जो वर्कआउट है ये चेस्ट पैड के लिए, मैंने बताया गायनोकोमास्टिया, ये सब चीज़ें इसी में काउंट हो सकती है। इसमें 2 मिनट। अब आखिरी सेट है हमारा, अच्छा अभी हमारा जो एग्निस्ट मसल है वो है पेक्टोरियस, लोअर पेक्टोरियस, और हमारा एंटेगनिस्ट है ट्राइसेप्स, जिसमें बाइसेप भी इन्वॉल्व है और शोल्डर का इंटीरियर भी, इंटीरियर डेल्टॉइड भी। अब हम लोग डिक्लाइन फ्लाई पे आएंगे, सही है। डिक्लाइन फ्लाई के साथ हम डिक्लाइन प्रेस कराएंगे। डिक्लाइन डिक्लाइन है ना, अब हम लोग ऊपर चल के लगाएंगे डिक्लाइन, आपको ऊपर से जल्दी दिखाते हैं।
बस 8 kg भी है, 8 kg ऊपर नेट के तो ऊपर से ही आते हैं ना। ये इनका कार्डियो सेक्शन भी है, तो आप देख सकते हो इन्होंने सेक्शन रैक है, आउटफिट सेक्शन और कार्डियो सेक्शन भी है जिम वाले का। वहाँ पर ट्रेनिंग करना डिक्लाइन फ्लाई और डिक्लाइन फ्लाई लगाएंगे अपन। पहला सेट जो होगा वो डिक्लाइन फ्लाई का होगा, एंड डिक्लाइन फ्लाई। तो जैसे ही आप लोग इतना कंप्रेशन दो में हाँ फ्लैश से 10 देगा। पीछे पीछे बस ये स्क्वीज करो, लाइक पेट को अंदर और स्क्वीज करो पूरा। पेक्टोरलिस मेजर जो है ना उसको प्रेस करो पूरा। शाबाश, गुड 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 गुड। इसी के डबल फिर वो 10 से दोनों ही 10 अब हम लोग का 2 मिनट का हम लोग अब 1 मिनट इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करेंगे। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो वर्कआउट के दौरान इट्स एनएरोबिक थ्रेशोल्ड, एनएरोबिक थ्रेशोल्ड के दौरान हमें ऑक्सीजन हमारा बहुत जल्दी डिप्लीटेड होना शुरू हो जाता है। सही है, हमारे थ्रेशोल्ड होते हैं वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड VT1 VT2 VT3, सही है। और METs होते हैं, आपको RPEs का तो पता होगा, रेट पर फीट पर एक्सर्शन। तो राइट नाउ दानिश भाई जो है लाइक 15 RPE पे पहुँच गए, 20 RPE पे लेके जाना है। और इस वक्त अभी अगर ये अपना हार्ट रेट चेक करें तो हार्ट रेट इनका होगा अराउंड 140-150, सही है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑक्सीजन के बारे में, टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो ये भाई सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो हमारा जो लाइक मसल्स हैं वो उनमें क्या कहते हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, सही है। तो आपके लिए ये आप लोग वर्कआउट के दौरान इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जरूर किया करो ताकि मसल फटीग ना हो, कोई मसला ना हो, ठीक है। रेडी भाई, चलो अब 10 से ठीक है। 8 ऊपर आते हुए बैठा हूँ, ठीक है। चेस्ट फैट खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। भाइयों लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो ताकि आप लोग मिथ से बाहर निकलें। बहुत सारे लोगों ने मिथ्स बनाए हैं और इंशाल्लाह
अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए कैंपेन, जिसमें इंशाल्लाह दानिश भाई भी साथ होंगे और भी साथ होंगे। ABCD एनीबडी कैन डाइट, कि हम बताएंगे कि अगर एक बंदा कम पैसों में भी डाइट कैसे करना है उसे, इट्स नॉट $1 मिलियन बेबी। सही है, उस स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग से हमें बाहर आना है। लोगों की स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन देयर सेल्फ। कुछ लोग तो घर में एक्सरसाइज नहीं करते कि यार खर्चा होगा, तो आप इस थिंकिंग से बाहर निकलिए और वो सारा कुछ आपको माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में, सब कुछ के बारे में होता है। वही तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे बात तो उसी को हम बताएंगे किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, उसको तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला इंशाल्लाह। और लोग केटोजेनिक डाइट तो कर लेते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉय देयर पैनक्रियाटिक सिस्टम, समझे, ये डिस्ट्रॉय देयर ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन, जो हंगर हार्मोन होता है। So it's all about the psychological thing. So we will let you know about everything in a concise way. आखिरी साइड डांस भाई, चलिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो हमारा सेक्शन। और जिन सब क्वेश्चंस के सवाल जवाब हम नहीं दे पाएंगे, उसको बाद में हम आपको जवाब दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज का नाम बता दो भाई, क्या एक्सरसाइज का नाम बता यार, डिक्लाइन प्रेस था चेस्ट वर्जन, सही है, और डिक्लाइन फ्लाई था चेस्ट वर्जन, सही है। और सबसे बेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको डिक्लाइन का पूरा इम्पैक्ट आए, तो आप एब्डोमिनल बोर्ड में डिक्लाइन लगाए, डंबल नॉट रॉड, सही है ना। बारबल कुड बी डेंजरस वर्जन, सही है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है, अब नीचे चलते हैं भाई। अरदानी भाई घर आ रहे हैं एक्सरसाइज में, आ जाओ। पैक है, सही है, लेकिन पैक है सिंगल पैक। आप लोग इस तरफ हो गए, क्योंकि सिंगल हैंडेड में इम्पैक्ट और अच्छा आता है। चलो दानिश भाई, सर पीछे, अच्छा बंद इतना नहीं होगा, लाओ 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 लाओ, पीछे लेके जाओ, बस इतना, बस बस बस, आप मॉर्निंग करो, ज़्यादा पीछे नहीं कर, आगे हम आगे इसमें को फिर भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं, पीछे नहीं, क्योंकि आप इसको पीछे लेके जाओगे तो फिर आपके ट्रैप्स, आपके जो है रैम्बॉइड्स, आपके लेटस मिडोजाए मसल, ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। चेन उठा के ऊपर, चेन ऊपर उठा के, ये गुड। I hope you people are enjoying the whole session. आवाज़ नहीं आती, तेज बोलो, सही है, थोड़ा सा गाँव सही है, सही है। कराची बॉडी बिल्डिंग पे भी लाइव हैं हम लोग, जिम हॉलिक्स पे भी लाइव हैं, आप लोग हमें कहीं भी देख सकते हो। एक मिनट, आज ये जाएगा और ये आएगा, ये जाएगा और ये आएगा। जब दानिश भाई हमें जब आगे लेकर आ जाए ना, तो हमारा जो अपर चेस्ट है ना, जिसे हम कैविक्युलर हेड बोलते हैं, मीडियल पेक्टोरलिस का, मीडियल पेक्टोरलिस हेड, ये लेकर आना है और इसको पंप रखना है।
और भाई बॉडी बिल्डिंग किसी की मिराज नहीं है, हर कोई पढ़े सर्टिफिकेशन करे, लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस से। हमने एक्सपीरियंस लगाया है, टाइम लगाया है, ठोकरें खाई हैं, लाइफ में अप्स डाउन्स आए हैं, तब जाके हम सीखें ये चीज़ें। देखिए, और आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनीबडी, लेकिन दुख होता है जब हम इतना कुछ इस फील्ड के लिए कर रहे हो और आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय एनीवन, बट स्टिल लोग जो है क्रिटिसाइज करें, उल्टी सीधी बातें करें, नेगेटिव इम्पैक्ट दें। देखो, बात सारी ये है कि कुत्ते के भौंकने से शेर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दुख होता है कि यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। और अभी एक कैंपेन और मैं लॉन्च कर रहा हूँ एंटी ड्रग्स का, जिसमें आई विल बैश एवरी एस जो कम 15-16 साल के लोगों को ड्रग्स पे लगा रहे हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स पे लगा रहे हैं, कैटाबॉलिक पे लगा रहे हैं, साम्स बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल ग्रोथ। तो आई विल जस्ट कंडेम दैम। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट आई एम अगेंस्ट दैम। सही है? जस्ट फॉर द सम एप्रिसिएशन, डोंट जस्ट फॉर द मनी, डोंट स्पॉइल द लाइफ ऑफ अदर पीपल। शोल्डर रिलैक्स छोड़ दो, सब चेस्ट से। हाँ, ये पूरा मुझे भी पिला दूंगा पानी, ताकि मैं भी बोलूँ कि मैंने जिम कॉलेज का पानी पिया। और ऑल्सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल के जिनको फर्स्ट लेवल का गायनिकोमास्टिया किया है, गायनिकोमास्टिया है, फॉर देम टर्मेरिक, सही है, और जिंजर ये सबसे बेस्ट रेमेडी है अरोमेटाइजेशन रोकने के लिए। समझे आप? अरोमेटाइजेशन अगर रोकनी है तो टर्मेरिक और जिंजर का इस्तेमाल करो। 15 ml से ज़्यादा एस्ट्रोजन मेल बॉडी में नहीं होना चाहिए। जंक फूड है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, इफ़ यू हैव अ गायनिकोमास्टिया या आपके चेस्ट में फैट ज़्यादा है, तो प्रोटीन वो लो जो सोए, इसमें सोए कम से कम है, या प्लांट सोए जो उसकी प्रॉपर्टीज एंटी एस्ट्रोजन है। लेकिन अगर सोए उसमें ज़्यादा है तो सोए जो है वो एस्ट्रोजन को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है बॉडी में, स्टिम्युलेट करता है। तो ये चीज़ आप लोग इस पर वर्क करो। या आपको मुझे बस बहुत अफसोस होता है कि ट्रेनर्स यहाँ पे सिर्फ एक मेरे पास ही नॉलेज नहीं, और लोगों के पास भी नॉलेज है, लेकिन दे डोंट शेयर। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट शेयर। ये चीज़ें सिखाने के लिए ना लोग हज़ारों रुपए ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं। ये बंदा फ्री में बांट रहा है नॉलेज को। तो ये सही कह रहा था कि थोड़ी देर पहले कि नॉलेज आजकल अल्हम्दुलिल्लाह है, यंगस्टर को हमारा सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या नॉलेज हासिल करके अजीब भेद में आ जाते हैं, या पता नहीं कि उनका घमंड है, या और बांटने के लिए होती है नॉलेज। और दानिश भाई एक चीज़ और, लोगों को ये नहीं पता कि ये नॉलेज तो ले ली, मतलब लोगों ने सर्टिफिकेशन तो पढ़ ली, लेकिन उसको यूज़ किस तरह करना है। देखो, बंदूक हर कोई सकता है, मैं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जब मुझे निशाना नहीं लगाना आएगा तो आई एम यूजलेस। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो अगर आप सर्टिफाइड हो गए, भले आपने कोई जो है IFBB से सर्टिफिकेशन कर ली, एस कर लिया, NASM कर लिया, ACSM कर लिया, लेकिन अपने उस्ताद की इज्जत करो। सही है? जैसे मैं अपने उस्ताद की करता हूँ। मुझे इस फील्ड में लाने वाले में 13 साल की उम्र में आया था इस फील्ड में, वो है मैसम रजा, ठीक है। वो मुझे इस फील्ड में लेकर आए, उन्होंने मुझे इनको पॉलिश किया, रास्ता बताया कि ये रास्ता है, फिर मैंने वर्किंग की। सही है? तो मैं, एक मेरी माँ की दुआ, एक मेरे उस्ताद का हाथ जिसने बचपन से मेरे ऊपर हाथ रखा। आई वॉज 13 व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ आपके सामने। मैसम भाई पाकिस्तान में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बिल्कुल ग्रेट, नो डाउट मैसम भाई, क्योंकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया है। मैसम भाई पाइनियर हैं, या भट्ट साहब पाइनियर हैं, और भी जो हैं लोग पाइनियर हैं। लेकिन आप लोग जो है ना, लोगों को बस मुझे ये है कि यार आगे बढ़ के किसी को आप लोग जो है ना ड्रग्स के ऊपर वो ना करो, उसको मोटिवेट ना करो कि यार तू ड्रग्स है।
समझे? और स्पेशली जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से, Professional वो बच्चों को bodybuilding। डालना बेकार है, यूजलेस है। आपको पीसीटी नहीं पता, आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक नहीं पता। अरे मेरी जान, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन तक को नहीं पता कि स्टीरॉइड्स की पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक से किस तरह लड़ना है। तो आप लोग क्या हो, पीसीटी का तो हमारे यहाँ होश भी बड़े कम लोग हो रहे हैं, वो तो पता ही नहीं है होता क्या है। वो साइकिल थेरेपी होती है, लेकिन पतलून में रहना सीखो भाई, क्योंकि हमारी कल को अल्लाह ना करे आपकी औलाद। यार मैं क्यों इस चीज़ को कंडेम करता हूँ दानिश भाई, बात सारी ये है कि हम में से ही ना, अब हम तो चलो मैं जस्ट गोइंग टू बी 30, हम में से ही कुछ जो हमारी जो यूथ है उनमें से ही फौजी बनना है लोगों ने, उससे ही डॉक्टर निकलेंगे, उससे ही पुलिस वाले निकलेंगे। घंटा निकलेंगे जब आप सबको जो है ठोक के जाओगे इंजेक्शन। वो तो आप तो उनकी ग्रोथ तो वैसे ही खत्म कर रहे हो, उनकी नेचुरल ग्रोथ खत्म। एचपीटी का मसला उनके साथ हो जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टोस्टेरोन एक्सेस। गूगल कर दिएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ होती है ये। चले अब एक्सप्रेस है, ठीक है। एक्सप्रेस के साथ जो है हम लगाएंगे वन हैंड इंक्लाइन नंबर। एक्सप्रेस इस तरह लगेगा और उसके साथ हम वन हैंड इंक्लाइन नंबर लगाएंगे। महारत और एक चीज़ और मैं गाइड करना चाहूँगा आप लोगों को भाई, एंगल फाइंडिंग में जब 90 डिग्री 180 और 100 नहीं, लोड चेक करो। किसी को ऑफ द एंगल भी लोड आता है और किसी को राइट एंगल में भी लोड नहीं आता, तो हर बॉडी का डिफरेंट मैकेनिज्म है। जो पार्ट लगा रहे हो उस पर लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये खुद आपकी बॉडी बताएगी कि मेरे यहाँ लोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो पार्ट लगा रहे हो उस पर नहीं बाइसेप लगा रहे हो, झूठ रहे हो, बाइसेप के अलावा पूरी बॉडी पे लोड आ रहा है सिवाय बाइसेप पे। और एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो हम गलतियाँ करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, अपने आप को, अपने जो मोटर है ना, लोकोमोटर्स होते हैं, ये हमारा हाथ वाथ जो काम कर रहा है, ये सब लोकोमोटर है, ठीक है। लोकोमोटर्स के लिए आपको ड्यूरिंग वर्कआउट अपने आप को मेंटली प्रेजेंट रखना है जिम में। ये नहीं सोचना भाई मेरी बच्ची छोड़ के चली गई, मेरी बच्ची याद आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सही है। बच्चियों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आप उसी सोच में लगे रहते हो। तो अपने आप को इस चीज़ से निकालो। एक्सप्रेस चिन उठा के हाँ, चलो। अब आप देख सकते हो इसमें पूरा चेस्ट इन्वॉल्व है, पूरा चेस्ट। लगाओगे पूरा सीधा ऊपर होगा, नीचे लाओ। अच्छा, कंसेंट्रिक कोई भी वर्कआउट करो, उसमें याद रखो आपका जो वेट जो आपने उठाया वो ना होल्डिंग, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मोशन, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मोशन होनी चाहिए। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मोशन ये होता है कि आप जब वेट को नीचे लेके जा रहे हो ना, तो आपने वेट को कंट्रोल किया हुआ है, वो एक इसेंट्रिक मोशन है। उसमें और ज़्यादा कंप्रेशन आता है, वो ज़बरदस्त। आप लोगों से भाई मुझे सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए कि आप हमारा कंटेंट शेयर किया करो, लाइक किया करो लोगों में। अगर मेरी बात आपको सही लगती है, सही है। अगर आप लोग को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बकवास नहीं है, तो आप लोग शेयर करो, तो जरूर शेयर करो। भाई वर्कआउट के दौरान पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पीना चाहिए। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आपको 200 ml पानी पीना चाहिए। 10 to 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बाद पीना चाहिए। और ये एक चीज़ बता दूँ, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। 200 ml, एक गिलास से थोड़ा सा कम। और ये मेटाबॉलिज्म तेज करता है, इससे वेट भी, फैट भी लूज होता है।
for those who want to lose their fat or anything else. अच्छा, आखिरी सेट में मैं इसको और लीन करूंगा बेंच को, चाहिए? ठीक है दानिश भाई, आखिरी सेट में और लीन करूंगा क्योंकि मुझे अफाक भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अफाक भाई मुझे तो और अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली अफाक भाई आज नहीं आ सका, उसे काम से जाना था, वरना अफाक भाई होता तो और मज़ा आता। और मज़ा आता अफाक भाई के साथ। अब एक पॉइंट और नीचे हो गया, एक पॉइंट हमने और नीचे किया ताकि अब अपर और लोअर पेक्टोरलिस दोनों हिट करके दिखाऊंगा मैं आपको इंक्लाइन डंबल की एक्सरसाइज। अफाक के साथ अगर हम लोग करीब हैं, वैसे तो बचपन से ही हैं, लेकिन 10 साल से बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। उसके बाद आज तक मैं उस बंदे से सीख रहा हूँ, वो नॉलेज का अंबार है वो। तो वो जो अभी सलमान कह रहा था ना, क्योंकि वो जितना भी क्लोज दोस्त है अफाक, लेकिन उस्ताद का भी उसकी अहमियत आज भी बरकरार है, क्योंकि आज भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस्ताद को मैं रिस्पेक्ट करूँ, 2-4 सर्टिफिकेशन करना अच्छी बात है, सर्टिफिकेशन करना, लेकिन 2-4 सर्टिफिकेशन करके अपने उस्तादों के बाप नहीं बनो, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं भाई। उसी पेड़ पे फल उगता है जो पेड़ झुका हुआ होता है, याद रखना ये बात। अल्लाह का शुक्र है मैं वर्ल्ड चैंपियंस को, IFBB प्रो को भी लाइव लेकर आ चुका हूँ कराची बॉडी बिल्डिंग को। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मोहब्बत से लेकर आता हूँ सबको लाइव, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन है। और इवन मैंने पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनसे ज़्यादा हम्बल मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स को पाया। मैं मैच जोकिक को लेकर आया जिन्होंने नासिर अल्फंदा भाई के साथ वर्कआउट किया है और IFBB के बड़े टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशन खेले हैं। वो कनाडा के और UK के बड़े ट्रेनर हैं जो नेटफ्लिक्स की सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं, चलिए। तो बहुत सारे लोग जो हमें क्रिटिसिज्म करते हैं, उन बच्चों को अभी बहुत टाइम चाहिए मुझ तक पहुँचने के लिए, बहुत टाइम चाहिए, उनको दोबारा पैदा होना पड़ेगा। पाकिस्तान में मतलब कि मैं सबके साथ हमल हूँ, लेकिन अगर कोई बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करे तो उसके लिए ये जवाब है कि आप लोग को दोबारा पैदा होना पड़ेगा बेटा, तब आप लोग जाके समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वाला आया जाने पे पूरा हो गया मतलब भाई इस एक्सरसाइज का नाम बताओ यार। एक्सप्रेस है और सिंगल हैंड इंक्लाइन डंबल प्रेस। अच्छा, सिंगल हैंड में ये होता है कि पूरा जब हम बोथ हैंड लगा रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं बीच में अपना शोल्डर भी इन्वॉल्व कर देंगे, हम अपना जो है ट्रैप्स भी इन्वॉल्व कर देंगे, हम अपने जो है स्कैपुला को भी इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये सारी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। चलो फिर क्या कहते हैं दानिश भाई, आपको कैसा लगा वर्कआउट? अब आप अपनी शर्ट उतार के जरा दीदार करें। अब दानिश भाई शर्ट ऑफ करेंगे और लाइटिंग वाली जगह में ये आप लोग देख सकते हो कि हमने इस मसल से लेकर ये सेरेटस इंटीरियर है, ये देख लो पंप हो गया, हालांकि वर्कआउट से पहले पंप नहीं था, आप लोग देख सकते हो। क्यों भागे हो? और इंक्लाइन मसल देख सकते हो, पंप हो गया है 24/7 पंप। ये आर्नल्ड का भी नहीं रहता था ना, ठीक है, ये बात है। दानिश भाई जरा देखो, दानिश भाई मजा आया आपको वर्कआउट में? आपके आप शीशे में अपने आप को खुद भी देखोगे, सारे साइड जो है वो टारगेट हुए, पूरा पूरा चेयर जो है इस वक्त फाउंडेशन में। आप देख लो जो आपका वीक मसल था, वीक पॉइंट था चेस्ट का, वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो ये दानिश भाई, अच्छा जिनको मसला है लोअर चेस्ट का सेरेटस के
डेली एक दिन छोड़ के एक दिन 2 सेट पुल ओवर के और 3 सेट केबल क्रॉस ओवर की ये वाला ज़रूर करें, दे गेट देयर डिजायर। तो अब हम जो है सेशन को क्लोज करते हैं। आप लोग अपने जो भी आप लोग की जो भी क्वायरीज हो इनबॉक्स करो, मुझे करो, जिमोलिक्स पे करो, जहाँ दिल करे आपको वहाँ करो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। दानिश भाई कोई मैसेज आपको देना चाहूँगा? बस यही था कि सलमान भाई को फॉलो करें, इनका पेज है कराची बॉडी बिल्डिंग, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे हो। कराची बॉडी बिल्डिंग मेरा नहीं सबका पेज है, मुझे जो कंटेंट अच्छा लगेगा, जो बंदा अच्छा लगेगा मैं उसको प्रमोट करूँगा। ये नहीं कि किसी लाइक पार्टी नहीं बनना, हमें सबको प्रमोट करना है, लेकिन सब में वो जो इज्जत करे हमारी, सीधी बात है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि इज्जत, आप लोगों की इज्जत करो, लोग आपकी इज्जत करेंगे। और अगर कोई लाइक सक्सेसफुल हो रहा है या कोई किसी को इज्जत दे रहा है, अल्लाह ताला इज्जत अल्लाह ताला देता है, तो आप भी उसकी इज्जत करें, जेलसी ना रखो, सही है। तो अल्लाह हाफिज़। और बस ABCD का वेट करो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एनीबडी कैन डाइट कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। जिमोलिक्स, अल्लाह हाफिज़।